बिहार शिक्षक बहाली की परीक्षा तो खत्म हो गई, लेकिन मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। अब देखिए कि दर्जनों भर अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस के बाहर बैठ गए हैं और कई सारे मसले हैं अब इन लोग के। और क्या कुछ मुद्दा, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बीपीएससी ऑफिस के बाहर बैठकर मीटिंग करने का क्या मतलब है आपका? महोदय, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं आज। ये अभी मिलने आए थे अध्यक्ष महोदय से, बीपीएससी के चेयरमैन महोदय से। ये फरियाद लेकर के आए थे कि आपने बीपीएससी टीआरई का विज्ञापन निकाला था और विज्ञापन में स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन किया था कि जो एसटीईटी उत्तीर्ण है, जो एसटीईटी पास है, सिर्फ वही अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर सकता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें एसटीईटी का प्रमाण पत्र देखा ही नहीं जा रहा है। यानी हजारों की संख्या में बिना एसटीईटी का, जिन्होंने कभी एसटीईटी नहीं दिया, एसटीईटी का नाम तक नहीं सुना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जा रहा है। यानी बिना एसटीईटी का किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, उसको सीधे बाहर किया जाए, पहला। दूसरा चीज़ ये कि एसटीईटी सही है कि गलत, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इसकी जांच कैसी होगी? तो बीटेक, एमसीए या बीएड की डिग्री जिसका सितंबर 2019 के पहले होगा, उसी के पास एसटीईटी का वैध प्रमाण पत्र हो सकता है। जिसके पास बीटेक, एमसीए और बीएड की डिग्री सितंबर 2019 के बाद है, वो तो अवैध हो गया एसटीईटी। तो वैसे अभ्यर्थियों को भी बाहर करना है, वरना वो सीट बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उन तो इनवैलिड हो जाएंगे आगे, फिर सारा सीट बैकलॉग में चला जाएगा। हम चाहते हैं कि 4 सालों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और इतना इंतज़ार के बाद ये बहाली आया है, तो 100% जो सीट है वो योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाए। हम यही मांग लेकर के आए हैं महोदय। कह रहे कि यहाँ के तो चेयरमैन का कहना है कि सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं ताकि कोई भी गलत या फिर धांधली करता हुआ व्यक्ति नहीं लिया जाए। जिला में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, डीवी अध्यक्ष महोदय को मिसगाइड किया हुआ है, अंधेरे में रखा हुआ है। हम यही बताने आए हैं कि आपके जो आदेश है उसका अवहेलना किया जा रहा है। वहाँ एसटीईटी का प्रमाण पत्र ही नहीं देखा जा रहा जी। जिन्होंने एसटीईटी के फॉर्मेट में अपना जन्म प्रमाण पत्र लगा दिया है, सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र की जांच हो रही है। तो हम यही कहने आए अध्यक्ष महोदय को कि आपके आदेश का अवहेलना किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थल पर कार्रवाई किया जाए, वहाँ के अधिकारियों पर, पदाधिकारियों पर, और जो भी गलत हैं, जिन्होंने एसटीईटी उत्तीर्ण नहीं किया है, जिनके पास सितंबर 2019 के बाद की डिग्री है बीटेक, एमसीए और बीएड का, उनको सीधे बाहर किया जाए। हम यही फरियाद लेकर उनसे मिलने आए हैं और मंडे को भी हम लोग आएंगे। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह डीवी हो रहा है उसमें सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र की जांच हो रही है, स्टेट का नहीं जांच हो रहा है ना। वहाँ पे एसटीईटी के बारे में कोई है ही नहीं। जन्म प्रमाण पत्र तो जांच होना ही चाहिए, मैट्रिक का, इंटर का, बीटेक का, एमसीए का, बीएससी का, बीए का, बीएड का जांच तो होना ही है। तो सबका जांच हो रहा है, एसटीईटी का जांच ही नहीं हो रहा है कि एसटीईटी पास किया है कि नहीं किया है। आपने सुना होगा, यही पटना हाई स्कूल में हो रहा है ना, पटना का, मैं तो औरंगाबाद का हूँ। वहाँ पे स्पष्ट रूप से सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी थे जो न्यूज़ चैनल पे बोलते हुए नजर आए कि मेरे पास एसटीईटी नहीं है। एसटीईटी की क्या जरूरत बीपीएससी टीआरई में? औरंगाबाद में हमने हल्ला किया, जाकर के नोडल ऑफिसर को बोला, तब जाकर के उन्होंने हमारा संज्ञान लिया। लेकिन 5 मिनट संज्ञान लेने से क्या हो जाएगा? वो लिखित आदेश होना चाहिए बीपीएससी ऑफिस से कि बिना एसटीईटी का कोई भी अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई में नहीं जा सकता। नो एसटीईटी, नो बीपीएससी टीआरई। देखिए, और भी अभ्यर्थी हम इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग जो आज बाहर यहाँ बैठे बीपीएससी ऑफिस के बाहर, तो क्या बदलाव कर सकते हैं इससे? देखिए, हमारा यही डिमांड है सर से कि जो डीवी हो रहा है, प्रोसेस एग्जाम के बाद जो डीवी का प्रोसेस है वो फेयर तरीके से हो। क्योंकि ये जो डीवी हो रहा है वो एस्टेट 19 के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और एस्टेट 19 का क्राइटेरिया ही यही था कि सितंबर 2019 के पहले की जिनकी डिग्री है उनकी जांच की जाए, और एस्टेट का सर्टिफिकेट जिनके पास हो सिर्फ वही वैलिड हो। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि सर्टिफिकेट 2019 के बाद का भी जो दे रहे हैं, जो एजुकेशनल डिग्री, उनको भी यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया जा रहा है। और यानी कि फिर से एक बार फर्जीवाड़ा आपको नजर? बिल्कुल हाँ, किसी से भी पूछिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि क्राइटेरिया था 2019 में विज्ञापन का कि जो 2 सितंबर 2019 का डिग्री पाए हैं, जैसे बीसीए हो गया, बीसीए के साथ पीजी होना चाहिए, उसके बाद बीटेक होगा, एमसीए होना चाहिए, ये वैलिड है। उसके बाद एसटीईटी भी मस्ट वैलिड है।
मगर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, STT भी नहीं किए हुए हैं। MCA का डिग्री 19 का पहले होना चाहिए, सितंबर 19 का, वो 21 में 22 में वो भी भर रहे, इसके कारण प्रॉब्लम हो। हम जहानाबाद से आए हैं। कशिश चैनल के माध्यम से अतुल सर से हम आग्रह चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने एग्ज़ाम बढ़िया लिया, उसी प्रकार से DV जिस कंप्यूटर साइंस में जिस कैंडिडेट सितंबर 2019 से पहले हो, जिसके पास BCA नहीं, उसके साथ BCA के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन हो, MCA हो, BTech हो, और साथ में स्टेट 2019 पास हो, वे लोग सारे लोगों को वेरिफिकेशन हो। ये यहाँ पर तो माध्यम देखा जा रहा है कि जो अपलोड किए हैं, तो जो अपलोड किए उनके पास तो सबके पास तो डॉक्यूमेंट, जिनके पास मतलब फर्जी भी सर्टिफिकेट है उनके पास तो होगा ही हो। तो ये क्या जांच हो रहा है? हम तो जांच यही चाहेंगे कि अभी रिजल्ट में आप देरी ना करें सर, रिजल्ट हमें तभी दें ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लीगल तरीके से हो जाए, ताकि मैक्सिमम से जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको वेटिंग में ना जाना पड़े, सब कुछ स्पष्ट पहले ही हो जाए इस माध्यम से। यानी कि आप लोग का ये कहना है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है वो इलीगल तरीके से हो रहा है? अध्यक्ष महोदय का जो आदेश है और विज्ञापन जो अध्यक्ष महोदय ने निकाला था, उसकी अवहेलना हो रही है। हम ये बताने आए हैं इनको। तो आप देखिए कि एक बार फिर से जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं और BPSC TRD के भी एग्ज़ाम दे रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को आए थे, लेकिन जिस तरह से BPSC के चेयरमैन अच्छे तरीके से परीक्षा दिलवाए, बेहद अभ्यर्थी खुश थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एक धांधली के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अतुल प्रसाद को ये लोग जो है ना संज्ञान में देने के लिए आया है कि किसी तरह का धांधली और सेटिंग फिर से अगर होने लगे तो रिजल्ट पर इसका असर पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होना है, लेकिन अभ्यर्थी एक बार फिर से परेशान है। फिलहाल के लिए बने रहे कशिश के साथ पटना से रिपोर्ट।